दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया हमें उन सबका वेलकम और जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको नमस्कार। दोस्तों वेट लॉस या फैट लॉस जो एक चीज़ है इसका डिस्कशन हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है और हो भी, क्योंकि वी आर वन ऑफ द मोस्ट ओबीस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब इसका जो एक प्राइम रीज़न वो ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग वेट लॉस और फैट लॉस वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी डॉक्टर को पूछेंगे कि सर मैं बहुत मोटा हो गया हूँ तो हाउ डू आई गो अबाउट इट, तो जो एडवाइस आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि आप हेल्दी खाना शुरू कीजिए और उसके बाद कुछ भागना शुरू कीजिए। और व्हाट आई सी अमॉन्ग पीपल इज़ कि रनिंग को एक प्राइमरी सोर्स यूज कर लिया जाता है कि रनिंग कर लिया उसका कुछ भी खा लिया और इससे हम वेट लॉस या फैट लॉस करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट वेज ऑफ डूइंग इट। देखो रनिंग दो टाइप की होती है, एक रनिंग एज अ स्पोर्ट, वो चीज़ अलग हो गई, लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि रनिंग को फैट लॉस के लिए यूज़ कैसे किया जाए और उसके बाद इसके साथ और कौन कौन से तरीके आपको यूज़ करने होंगे ताकि एफिशिएंट फैट लॉस हो। और स्पीकिंग अबाउट फैट लॉस, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ऐप में कुछ चेंजेस हैं जो कि मैं चाहता हूँ हो जाए। हमारी जो ऐप जंक्शन है प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो उसमें मैं ये चीज़ सारी करूँगा ताकि जो नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ सबको इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो आए और आप सब लोग भी ट्रांसफॉर्म हो सके। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अबाउट एनी फूड वो तो थर्मिक इफेक्ट होता है। थर्मिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी आप किसी फूड आइटम को खाते हैं उसका कितना प्रतिशत उसको पचाने में लग जाता है। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा है, तो किसी फूड आइटम का जितना ज़्यादा थर्मिक इफेक्ट होगा तो उससे क्या होगा कि आपको भूख ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगी। इसलिए हैविंग गुड क्वालिटी अच्छा प्रोटीन इन योर डाइट इज़ वेरी गुड। तो अगर आप अंडों की बात कर लीजिए, पनीर हो गया, चिकन हो गया, आप चने ले लीजिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी फूड आइटम्स हैं, ये आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है टू स्टार्ट अ फैट लॉस डाइट। और इसके साथ साथ एक जो चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है वो वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आपकी हार्मोनल प्रोफाइल को और आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस को ढंग से रखने हैं। इसलिए प्रोटीन नंबर 1 और साथ साथ में वेजीज हमेशा होनी चाहिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो सेकंड पॉइंट है, अब सेकंड पॉइंट बेसिकली है कार्ब्स को लेके। बहुत सारे लोग जब फैट लॉस डाइट शुरू करते हैं तो एक पॉइंट जो होता है सबको ऑलमोस्ट पता है वो है कि खाना कम करना चाहिए, रोटी नहीं खाने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। तो क्या एक सही एडवाइस है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जैसे मैंने पहले कई बारी बात कर चुका हूं इसके बारे में कि कोई एक फूड आइटम नहीं डिटरमाइन करती कि आप वेट लॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। ये पूरे दिन का कैलोरी कैलकुलेशन होता है। स्पीकिंग ऑफ कैलोरी कैलकुलेशन, अगर आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ का तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, अपने पैरामीटर्स एंटर कीजिए और आपको एक बना बनाया चार्ट मिल जाएगा। लेकिन कार्ब्स की बात करूं तो जब आप शुरू करें अपनी डाइट, मेक श्योर कि आपकी डाइट में कार्ब्स अच्छे खासे हों, लेकिन सारे हेल्दी कार्ब्स होने चाहिए। जैसे राइस इज अ हेल्दी कार्ब, आपकी रोटी होगी इज अ हेल्दी कार्ब, पोटैटोज इज अ हेल्दी कार्ब, फ्रूट्स है हेल्दी कार्ब्स। तो स्टार्टिंग में पहले सब कुछ हो, उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं वीक बाई वीक इन सब की क्वांटिटीज आहिस्ता 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 कम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करूंगा मैं वेट ट्रेनिंग के बारे में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। हर किसी को टोन्ड बॉडीज पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि टोन्ड का मतलब क्या होता है। दोस्त टोन्ड का मतलब ये होता है कि जो आपका बॉडी मसल है उसके ऊपर जब फैट कम होने लगता है और जो मसल उभर के दिखता है तब बॉडी टोन लगती है। तो इसलिए मसल बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। मसल बिल्डिंग करने के लिए बॉडी को स्टिमुलस कैसे मिलेगा, वो वेट ट्रेनिंग से ही मिलता है। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ होती है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग के थ्रू अपने फ्रेम पे मसल डालते हैं, मसल ऐड करते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। तो बहुत सारे अच्छे रीजंस हैं वेट ट्रेनिंग करने के। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी। ये गलत धारणा है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे और बीच में कुछ भी नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी के मैकेनिज्म्स होते हैं कि आपके फैट स्टोर्स को एक्सेस करेगी और आपको एनर्जी देगी। तो इससे जो मेरा पॉइंट आता है, जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, वो है फास्टिंग का। हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मान लीजिए अगर जिसकी खराब होती है, डायबिटीज़ उनको होती है, जिनकी बिल्कुल ठीक रहती है, उनका ब्लड शुगर लेवल्स, उनकी हेल्थ एकदम टिप टॉप रहती है। तो हफ्ते में एक दिन फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब आप सिर्फ पानी पिएंगे, फ्रूट्स तक नहीं खाएंगे, बिस्किट चाय वाय कुछ नहीं खाएंगे। टिपिकल जैसे हम फास्ट करते हैं वैसे बिल्कुल नहीं करेंगे और सिर्फ पानी पिएंगे। और आप देखोगे आफ्टर मंथ ऑफ डूइंग इट यू विल फील ग्रेट ऑन इट। अब
लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है एक्चुअल रनिंग का। अब रनिंग को या कार्डियो को आप अपने फैट लॉस वेट लॉस जिम में कैसे यूज़ करें। रनिंग एक स्ट्रैटेजिक टूल है, एक टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, ये ऐसा नहीं कि आप शुरुआत ही आपने 1 घंटा रनिंग से कर दी। आप क्या करेंगे, आप 15 मिनट रनिंग से शुरू करेंगे, उसको 2 हफ्ते दीजिए, उसका 2 हफ्ते के बाद हाफ एन आवर रनिंग कीजिए, उसके बाद 1 महीना हो गया, उसके बाद 6 वीक्स के बाद इसको आप 25 मिनट कीजिए, उसके बाद 2 महीने के बाद इसको आप आधा घंटे के लिए कर दीजिए, उसके बाद जब 10 हफ्ते होते हैं, 10 हफ्ते में 5 मिनट और बढ़ा लीजिए। तो हर 2 हफ्ते में 5 मिनट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर 40-45 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो बाकी सारा काम है वो आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग वो चीज़ करेगी। और गाइस, अब इस सब के बाद जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हो सके तो गेट डिसेंट सन एक्सपोजर हर दिन, जैसे शाम को 5 बजे के बाद सिट इन द सन फॉर 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, क्योंकि अगर सन ना हो तो पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सकती है। इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, जितने लोग मैंने देखे हर कोई विटामिन डी डेफिशिएंट है, और विटामिन डी आपके हार्मोन लेवल्स टू आपकी बोन हेल्थ हर चीज़ से लिंक्ड है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो इट वुड हैव मेड सेंस टू यू। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो डू लेट मी नो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।